अवसर खोजने में, एक दूसरे का साथ देने में अर्थव्यवस्था के बिना काम नहीं चलता है। और अर्थ में समर्थ हो जाए तो संसार उसी में से सृष्टि की एक नई कोपल फूटता दिखता है। और जब कोपल फूटती दिखती है, हमको ध्यान में आता है, तो ये जो वर्तमान का दौर है हम सब देख रहे हैं। अभी दुनिया एक तरह से दो हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ दुनिया कैसी जा रही है, एक ही देश के दो हिस्से हुए बाद में, रूस और यूक्रेन। धन वैभव संपदा में वो रूस कोई कमजोर नहीं था, लेकिन मूल थाट थी अंदर की जो आत्मीयता और एक दूसरे को दबाने का जो भाव जब चढ़ता है, अपनी कई कई कारणों से, अपने बहुत सारे बात के जब डेवलपमेंट होते हैं तो बिना बात के भी एक दूसरे से दूरियां होती जाती। ऐसे समय में यू रूस यूक्रेन देख लो और भी अलग अलग देश देख लो, ताकत के भरोसे से आप सबको अपने पास दबा लोगे, परस्पर लड़ाई झगड़ा चालू होता है तो निश्चित रूप से हमारे यहां से ऐसा कहा जाता कि जिस घर में झगड़े हो, लक्ष्मी जी कभी पसंद नहीं करती वहां रहना। लक्ष्मी जी का निवास वही हो सकता है जहां परस्पर शांति हो, सद्भाव हो, प्रेम हो, स्नेह हो। तो हमारे पास यह आदिकाल का अपना एक सिद्धांत तो हो सकता है, लेकिन काल के प्रवाह में ये सारी व्यवस्थाओं के लिए जो चलाने के लिए तंत्र की आवश्यकता पड़ती, जिसको शासन तंत्र या प्रशासन तंत्र कहते हैं। मैं आज ये इस स्थान पर बैठ करके वो बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे तो अतीत के काल के उदाहरण भी ऐसे ही है। उन उदाहरणों के बारे में ठीक से जानकारी दे दें तो मजा आएगा।